दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरी भगवान। अमृत को देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े। धन्वंतरी ने देवताओं के लिए अमृत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु असुर बहुत बलवान थे। वो उनसे अमृत छीन कर ले गए। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। सबसे अनोखा अवतार, मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार। जब अमृत कलश निकलता है, देव और दानवों में फिर तो बंद होता है। हारे हुए देवताओं की सुने पुकार त्रिलोकी, मोहिनी बन के समस्या का समाधान किए त्रिलोकी। मोहिनी की मन मोहक छवि, छम छम चलना फिरना, सभी असुर मोहित होते हैं, भूल गए सब लड़ना। मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार। दोनों की बनती अलग कतार, अमृत कलश ले हाथ में बाटे मोहिनी अमृत धार। दिव्य कलश से अमृत प्रभु जी पिला रहे देवों को, साथ साथ मदिरा घट से मदिरा दे दानवों को। दानव राहु बन के देव देवों की कतार में बैठा,
अमृत कलश से अमृत घूंट मोहिनी से पी लेता। देवों ने पहचाना उसको, हरि काटे दानव शीश। दानव कट के ग्रह बन जाते, राहु के धड़ और शीश। मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार बार भीषण युद्ध होने लगे। देवासुर संग्राम और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई। क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है? एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो, बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा। ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी? समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। यह देखकर आदिशक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं। आइए। आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए, आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र, आप भी विराजिए। महाराज बलि, आप भी बैठ जाइए।
आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति, आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य है आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी, उसका बंटवारा कैसे होगा। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया, तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे, उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। यह ठीक है। इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा, उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है, क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? ये तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा, वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं।
आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन, दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन, रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे, मंथन छोड़ के जाएं कैसे। पर्वत भार उठाए कैसे। क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण,
सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। चौपोर हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। सागर मंथन सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। से निकला तीव्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं, बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है, इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि, ये कालकूट विष है, इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदिशक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। महामाया माता आदिशक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे।
सागर मंथन सागर मंथन सागर मंथन दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा अमृत के लिए सागर मंथन सागर मंथन प्रगट हुआ उच्च है श्रवा अशोका सरताज असुर देख विस्मित हुए चकित हुए सुरराज अशोका सरताज सागर ने हस्ती दिया ऐरावत शुभ नाम शुभ्र ज्योत्सना युक्त तन गजाधीश गुणधाम ऐरावत शुभ नाम। ऐरावत आपकी सवारी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा दैत्यराज। हाँ, मेरा मन भी यही कह रहा है। इस ऐरावत पर बैठकर जब मैं सेना का संचालन करूंगा तो शत्रु की आंख इसकी चमक से चौंधिया जाएगी। निस्संदेह देवेंद्र, ऐरावत को आप ही ले लीजिएगा। मणियों में शिरोमणि सूर्य चंद्र के भवन इसी से दिवाली सागर ने होकर उदार इसे भेंट किया मणि ये समृद्धि को भी वृद्धि देने वाली। देवेंद्र, क्या यही कौस्तुभ मणि है? हाँ असुर श्रेष्ठ, यही कौस्तुभ मणि है। ये दिव्य मणि आपके गले की शोभा बढ़ाएगी दैत्यराज। इस पर तो केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए देवेंद्र। हाँ। पूजनीय पावन प्रमुख कामधेनु शुभ नाम दर्शन कर मन चाहता कर ले इसे प्रणाम कामधेनु शुभ नाम। पारिजात की जात का वृक्ष न कोई और कल्प वृक्ष तिहु लोक के वृक्षों का सिरमोर वृक्षों का सिरमोर। दैत्यराज, इसे हम असुर लोग ले जाएंगे। कल्प वृक्ष ही क्यों, देखते जाओ, सभी रत्न हमारे साथ असुर लोग जाएंगे। रत्नाकर में भी नहीं चिंतामणि का ढेर चिंतामणि की चाह में रहत उदास कुबेर रहत उदास कुबेर। सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन अंत में
स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। अमृत को देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े। धन्वंतरि ने देवताओं के लिए अमृत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु असुर बहुत बलवान थे। वो उनसे अमृत छीन कर ले गए। भगवान जानते थे कि देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वो उन शक्तिशाली असुरों से लड़कर अमृत छीन लें। ऐसी अवस्था में यदि असुर अमृत पी लेते तो इस सृष्टि में सदा के लिए पाप और अत्याचार का राज्य हो जाता। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा? अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो? मोहिनी। सत्य है, मनमोहिनी नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है। तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ, और जहां पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो, वहां अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ।
क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा, हे मोहिनी, अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। न्याय अन्याय की बात नहीं की। हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है, तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले। परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी। आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए। आइए, आइए ना। आइए, देवता इस ओर और दानव इस ओर। विराजिए, विराजिए ना। देवता इस ओर, दानव इस ओर। पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है? परंतु नृत्य के साथ। हाँ, नृत्य के साथ। अच्छा।
नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, जी चितवत एक बार नयन तोरे, नयन तोरे नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। तुमरे ही कारण ये रूप की आधारन, भेद तुम्हीं को समझ नहीं आया। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, प्रेम की भाषा बोले रे बोले। छुम छनन छुम, छुम छुम छनन छुम, छनन छनन पग घुंघरू बोले, छनन छनन पग घुंघरू बोले। तुम हो रसिया रस में डूबे, बात कही रस वाली, भेद भरे हमरे नैनों की व्याख्या ही कर डाली। ये दो नैना करते तीनों लोकों की रखवाली, सृष्टि में आ जाए प्रलय कभी आएगा इनमें लाली। चंचल चपल नयन तोरे गोरी, चंचल चपल नयन तोरे गोरी, हे विश्व में बुझी कटार नयन तोरे, नयन तोरे नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। घट से किसी को, घूंघट से किसी को, प्रेम सुधा रस दे दे सभी को। सुर भी प्यारे असुर भी प्यारे, तुम भी हमारे वो भी हमारे।
मोहिनी, ये तो दानव है। अवतार हरि का, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार। श्री हरि नारी रूप लिए बने मोहिनी अवतार। श्री हरि नारी रूप लिए बने मोहिनी अवतार। श्री हरि के अवतारों में है, श्री हरि के अवतारों में है सबसे अनोखा अवतार।